सत्यनारायण व्रत कथा। प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सत्यनारायण व्रत क्या है? भाइयों एवं बहनों नमस्कार। धनंजय प्रसाद तिवारी लखनऊ से सत्यनारायण व्रत कथा के प्रेमी होने के नाते यह सुनना और कहना चाहते हैं कि सत्यनारायण व्रत क्या है। सत्य प्रकृति है और नारायण ईश्वर हैं और व्रत उनकी चाह है। सत्य ही मानव धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य धर्म को 4 प्रकार से विभाजन किया है। पहला सत्य है, दूसरा दया के द्वारा और तीसरा दान के द्वारा और चौथा सब कुछ मनुष्य प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति या मनुष्य के मन की शांति के लिए, अर्थात मनुष्य अपने मन को शांत करना चाहता है तो मन की शांति सत्य के आधार पर, दया के आधार पर, दान व के आधार पर प्राप्ति होती है। मन को नारायण साक्षात ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है कि बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल सुख भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। ईश्वर सर्वव्यापी है। वही ईश्वर अल्लाह, पैगंबर, कोई कुछ भी उपाधि आप देते हैं, ईश्वर का कोई नाम नहीं है और सब नाम ईश्वर के नाम पर है। क्यों? पुरुषाकार मनुष्य के आधार पर, मनुष्यों के द्वारा ईश्वर सृष्टि का संचालन करता है और मनुष्यों के द्वारा ईश्वर की चाह पूरी होती है। तथापि पुरुषाकारम भक्ता नाम त्वाम प्रकाशसे, जो पात्र हो जाता है ज्ञान का, उसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ये ऐसे ज्ञान के आधार पर मनुष्य की चाह, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य ईश्वर की चाह जान करके सत्यनारायण व्रत का पालन करता है। और व्रत ही डिटर्मिनेशन, चाह, इच्छा, अभिलाषा जो प्रभु की है वह मनुष्य की हो जाती है। ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा देवता और राक्षस भूमि का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। केवल मनुष्य के रूप में वे देवत्व धारण करते हैं और राक्षसत्व भी मनुष्यों में ही उपस्थित हो जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा जैसे सत्य ईश्वर की प्रकृति है और नारायण साक्षात ईश्वर हैं, व्रत उनकी चाह है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में सत्यनारायण व्रत कथा मनुष्य के द्वारा संचालित हो रही है। और सत्यनारायण भगवान की कथा होती क्यों है, इस पर प्रश्न आगे बढ़ जाता है। अभी कथा का वर्णन हुआ है कि कथा सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों में प्रचलित है। हिंदू 5 अध्यायों में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण किया करते हैं। सर्वत्र
भविष्य पुराण में 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में 6 अध्याय में कथा वर्णित है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। जैसे शास्त्र के 6 अंग हैं, ऐसे ही शिक्षा प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए ये भविष्य पुराण में मार्ग दिखाया गया है सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से। स्कंद पुराण में भू, भुवा, स्व, महा, जना, तप, सत्य 7 लोक हैं। श्री गणेशाय नमः में जैसे 7 अक्षर हैं, जैसे रविवार से शुरू होकर के शनिवार तक 7 बार हैं, दिवस हैं, ऐसे ही 7 अध्यायों में कथा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। और 5 अध्याय में जो प्रचलित है कथा कि 5 विकारों को दूर करने के लिए, राग को दूर करने के लिए नारद नारायण का संवाद प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है। रोष, क्रोध से मनुष्य अपने आप को कैसे बचाए, इसके लिए उदाहरण के लिए ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में वर्णित की गई है। ईर्ष्या आपस में कैसे हो, एक दूसरे के विकास को कैसे देख पाएंगे, राजा उल्का मुख और साधु वैश्य की कथा का वर्णन ईर्ष्या से को दूर करने के लिए, मनुष्यों में ईर्ष्या न हो इसके लिए उदाहरण में राजा उल्का मुख और साधु वैश्य की कथा है। मद, गर्व कैसे विमुक्त हो मनुष्य, इसके लिए माता लीलावती और पुत्री कलावती की कथा है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से दूर करने के लिए, मोह से दूर होने के लिए मनुष्य के लिए एक ही मार्ग है कि राजा रंक सभी प्रभु के अंश हैं, सभी प्रभु की आत्मा है, परमात्मा रूप में ईश्वर है। राजा रंक, राजा तुंगध्वज और रंक प्रजा के रूप में ग्वाल बालों की कथा का वर्णन है। ऐसे ही सत्यनारायण व्रत कथा अर्थात अर्धनारीश्वर की चाह है और मनुष्य की चाह यदि परमात्मा की चाह के समान हो जाती है, वह मनुष्य ज्ञानी हो जाता है और प्रभु की कृपा के फलस्वरूप प्रभु की चाह ज्ञानियों के माध्यम से, ज्ञानी मनुष्यों के माध्यम से ही संसार का संचालन करने वाले परमात्मा सत्यनारायण व्रत धारण करने वाले सत्पुरुष की कथा सत्यनारायण व्रत कथा